खोड़ा में सूर्या चौहान हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी को एनकाउंटर किया है। मुख्य आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में जवाबी कार्रवाई के दौरान मार गिराया है। असद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था। असद का एक साथी एनकाउंटर के दौरान फरार हो गया। असद चोरी की बाइक से फरार होने की फिराक में था। असद के साथ मुठभेड़ में एक सिपाही के भी घायल होने की खबर है। खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर किया गया। बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा में बकरीद के दिन सूर्या चौहान की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी असद पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। सूर्या चौहान के घर पर आरएएफ की तैनाती की गई है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सूर्या चौहान के घर पर आरएएफ की तैनाती हुई है। के अंतर्गत 28 तारीख को एक दुखद घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत असद नामक युवक के द्वारा सूर्या चौहान को चाकू मार दिया गया था। इलाज के दौरान सूर्या चौहान की मृत्यु हो गई। सूर्या चौहान के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 5 अभियुक्तों को नामजद करते हुए एफआईआर पंजीकृत की गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें जो मुख्य आरोपी था असद, वो फरार चल रहा था। उसके ऊपर 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। आज पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए इस क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के वापस वो भागने की फिराक में था। इस सूचना के आधार पर एसीपी इंदिरापुरम के नेतृत्व में यहाँ पर थाना खोड़ा और थाना इंदिरापुरम की टीम के द्वारा लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगा के चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में जब असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है तो पुलिस टीम उसे रोकने का प्रयास करती है और उसे चेतावनी देती है, लेकिन उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। प्रतिरक्षा में प्रत्युत्तर में पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की जाती है, जिसमें असद को गोली लगती है। तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारे एक कांस्टेबल भी घायल होता है, जिसको नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे प्रक्रम में इसका एक जो दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब होता है और जो यहाँ पर असद की बाइक है उसको बरामद किया गया है पुलिस के द्वारा, और जो पिस्टल का यूज़ किया है उसने उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। प्रकरण में आगे जो भी विधिक कार्रवाई है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। सूर्या चौहान की मां ने आरोपी असद के एनकाउंटर पर शासन प्रशासन का धन्यवाद जताया। साथ ही आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। उन लोगों ने हमारे बच्चे को ढेर किया है धोखे से बुला के, और पुलिस ने हमारा सहयोग दिया। पुलिस के लिए हम धन्यवाद है। पर मुझे एक उसकी फोटो दिखा दें। क्या कहना चाहेंगे कानून प्रशासन को लेकर, क्योंकि आपकी तरफ से मांग की जा रही थी, और क्या कहना चाहेंगे सरकार को लेकर, मुख्यमंत्री को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपको न्याय मिला है वही अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं इस मामले में। अन्य आरोपी को सख्त से सख्त कार्रवाई दी जाए और जो उनके सबके वो है मकान, उन पर बुलडोजर भी चलाया जाए। बुलडोजर भी चलाया जाए, कार्रवाई की मांग की जा रही है आपकी तरफ से। हाँ, बुलडोजर भी चलाया जाए। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि देखिए सूर्य एक बच्चा था, जिस दिन बकरीद के दिन ये उस पर हमला किया गया, बड़ा ही ये दुखद जो घटनाक्रम था, लेकिन जो आरोपी है अब वो पुलिस की कार्रवाई में मारा गया। बहुत धन्यवाद पुलिस संगठन के लिए और हमारी सहायता के लिए। हम बेसहारा को उन्होंने न्याय दिलवाया, हमें बहुत खुशी की बात है। जैसा मेरा एक सहारा था जो उन लोगों ने मेरे को भेंट दिया और उन लोगों ने हमारी सुनवाई करी। उन भैया लोगों के लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। एक बार मुझे तस्वीर दिखा दें। बिल्कुल, देखिए ये सूर्य की माता जी थी जो बड़े ही दुख भाव से ये अपनी बात को रख रही थी और पुलिस और प्रशासन की ये फिलहाल तारीफ कर रही थी। जिस तरह से जो मुख्य आरोपी है असद अब पुलिस कार्रवाई में मारा जा चुका है, तो ये पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई की। गाजियाबाद में सूर्या हत्याकांड का आरोपी असद पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। एनकाउंटर के बाद असद के घर पहुंचा न्यूज़ 18। आरोपी असद के घर पर भी पुलिस बल की तैनाती है। असद के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मुख्य आरोपी असद, जो कि 50,000 का इनामी बदमाश भी था, आज अल सुबह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तस्वीरें मैं उससे घर की दिखाना चाहूंगा। इसी बिल्डिंग की 2nd फ्लोर पर असद रहा करता था। एहतियातन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं खासी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़ने पाए। अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस फ्लोर पे असद रहा करता था, असद अपने पिता और माता के साथ रहा करता था, जो उसकी सौतेली माँ थी, क्योंकि जो उसकी रियल मदर थी उनकी पहले से ही मृत्यु हो चुकी थी। ये 2nd फ्लोर है। 2 मकान है यहाँ पर और दोनों ही उसी के हैं, क्योंकि जब से ये गए हैं यहाँ से हादसा हुआ है तब से ही यहाँ पर ताला लगा हुआ है और ये मकान यहाँ सन्नाटा फैला हुआ है। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग में तकरीबन 18 से 20 परिवार रहते हैं, लेकिन
जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद से 18-20 परिवार से महज 3 या 4 परिवार ही हैं, क्योंकि जो अन्य परिवार थे वो भी खौफ जदा होकर यहाँ से पलायन कर गए। आपको बताना चाहूंगा बीते 28 तारीख को असद ने अपने ही दोस्त की चाकू से भोंक कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से उस पुलिस को लगातार ढूंढ रही थी। 3 आरोपों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सूर्या की हत्या के आरोप में 50,000 के इनामी बदमाश असद की आज पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें उसकी मौत भी होगी, जबकि उसका एक साथी मौके का फायदा पाकर फरार हो गया। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।